हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग भूगोल से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ऑनलाइन और फॉर्म में, जो कि हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप से। जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, उससे हम क्वेश्चन जितना भी बन सकता है उससे मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किस सीमा के सहारे विस्तृत है? तो भारत और म्यांमार। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किस दिशा में फैली हुई है? तो उत्तर से दक्षिण। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ का संबंध किस पर्वत प्रणाली से है? तो हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किस दिशा में मुड़कर फैली है? तो उत्तर से दक्षिण। पूर्वांचल शब्द का अर्थ क्या है? पूर्वी पर्वत। क्या है? पूर्वी पर्वत। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो पटकोई पहाड़ी, ये पूर्वांचल की पहाड़ी है। नागा पहाड़ी, ये भी। मणिपुर पहाड़ी, ये भी। मिजो या लुसाई पहाड़ी, ये सब पूरा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। क्लास को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किस सीमा के सहारे विस्तृत है? तो भारत म्यांमार। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किस दिशा में फैली हुई हैं? तो उत्तर से दक्षिण। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ का संबंध किस पर्वत प्रणाली से है? तो हिमालय से। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किस दिशा में मुड़कर फैली है? तो उत्तर से दक्षिण। पूर्वांचल शब्द का अर्थ क्या है? तो पूर्वी पर्वत। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सा है। पटकोई पहाड़ी, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो तापी नदी से कन्याकुमारी तक। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों के बीच स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने किस रूप में मान्यता दी? तो विश्व धरोहर स्थल। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी की प्रसिद्ध पर्वत चोटी कौन सी है? तो डोटा बेटा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में कौन सी शामिल है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कारडम। अन्नामलाई पहाड़ी किन क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है। एक बार फिर से क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है।
अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तापी नदी से कन्याकुमारी। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों के बीच स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने किस रूप में मान्यता दी? विश्व धरोहर स्थल। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी की प्रसिद्ध पर्वत चोटी कौन सी है? तो डोटा बेटा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में कौन सी शामिल है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कारडम। अन्नामलाई पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण भारत में। उड़ीसा में महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोडा। तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी, बेलगिरी, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी, बेलगिरी, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश का नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये सब पहाड़ियाँ हैं जो प्रमुख हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन क्या है? तो यारकांड है, यारकांड। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है? तो डोटा बेटा है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुई है, कलसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है। दक्षिण सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है, पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी पुष्पगिरी के समीप से निकलती है। क्लास को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। उड़ीसा में महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, बेलिकोंडा। तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी, बेलगिरी, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं ये सब, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोटा बेटा है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। दक्षिण सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है। पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। तो दोस्तों, अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोग को सही लगे तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तो नमस्कार दोस्तों।